हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकित। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सेमेस्टर 1 और 2 के बच्चों के लिए जिनके पास एनवायरमेंटल साइंस है या पर्यावरण अध्ययन व्यवहार में सिद्धांत 1, जो एसओएल रेगुलर एनसीवीएफ से बीए बीकॉम या प्रोग्राम ऑनर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 13 है। मैंने ऑलरेडी 12 लेक्चर्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए इन्वायरमेंटल साइंस या पर्यावरण अध्ययन की, और वहाँ पर जाकर चेक करिए। प्लीज़ उन्हें देखिए और फायदा उठाइए। ये चैप्टर नंबर 1 है। शुरुआत हो रही है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। आज हम शब्दावली पढ़ने वाले हैं। शब्दावली मीन्स के की टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर में यूज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी से पूरे चैप्टर को आपको समझ भी आता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए वर्ड मीनिंग की तरह है। आपको डिटेल में कुछ वर्ड्स होंगे, उनके बारे में उनकी डेफिनेशंस मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं। शब्दावली चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? देखिए, गैसीय मिश्रण का एक पतला सा आवरण, यानी जितनी भी गैसेज है हमारे ब्रह्मांड में, उसका पतला सा आवरण या एक चादर की तरह हमारी पृथ्वी को कवच के रूप में घेरे रहते हैं, यानी हमारे ग्रह को चारों ओर से घेरे रहती है। और पृथ्वी पर जैविक घटकों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान, पेड़ पौधे जितने भी हैं, उन सब के जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे वायुमंडल क्या है, यानी गैसों का गोला चारों ओर से घेरा हुआ जो हमारी पृथ्वी को। अगला है जलमंडल। पृथ्वी पर कुल जल का क्षेत्र, जितना भी पृथ्वी पर जल है उसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है, चाहे वो खारे पानी का स्रोत हो या मीठे पानी का। आगे चलते हैं। तीसरा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? पृथ्वी की ठोस सतह का हिस्सा, यानी पृथ्वी पर जो भी ठोस हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे उगते हैं, पहाड़ पर्वत जितने भी हैं, वो लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं, पृथ्वी का सतह का ठोस हिस्सा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सतत विकास। सतत विकास क्या है? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म है सतत विकास, क्योंकि इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चन भी आता है। सतत विकास का मतलब होता है इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है, हमारी आने वाले जो जनरेशन है, वो भी तो चीज़ें इस्तेमाल करेगी, लेकिन उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसा ना हो कि हम उनके आने से पहले ही उनकी सारी वस्तुओं को ख़त्म कर दें। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, आपको पता ही होगा कितनी अधिक मात्रा में जल्दी से ख़त्म होता जा रहा है, हनन होता जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी से लुप्त होता जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल करेगी, और हमें ऐसा करना है कि हम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करें, लेकिन उनकी ध्यान में रखते हुए ज़रूरतों को हम उन कोयला, पेट्रोल या कोई भी चीज़ हो सकती है उसको कम से कम यूज़ करें, कम से कम वेस्ट करें, या ऐसा तरीका निकाल लें कि हमें वो चीज़ यूज़ ना करनी हो, उसकी जगह हम कोई ऑप्शन यूज़ करें। उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोयला पेट्रोल की जगह आपको पता ही होगा, जैसे सोलर एनर्जी पर चलने वाली गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है, सतत विकास का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्टलैंड आयोग, ये एक आयोग है जो कि एक कमेटी समझ लीजिए, एक संस्थान समझ लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, पर्यावरण व विकास पर स्थापित विश्व आयोग, जिसने दुनिया को सतत विकास की अवधारणा दी। यानी जो सतत विकास का जो आइडिया या अवधारणा जो है जिसने दी थी वो है ब्रॉन्टलैंड आयोग। ये पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी पर सही से विश्व को, दुनिया को चलाने के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसे बोलते हैं। छठा पॉइंट है पर्यावरण। पर्यावरण है प्रत्येक जैविक और अजैविक घटक जो हमें घेरे हुए हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यानी हमारे आसपास के जैविक या अजैविक, जीवित हों या निर्जीव हों, लिविंग नॉन लिविंग, सभी चीज़ें जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, उन्होंने हमें घेरा हुआ है, उससे पूरी दुनिया बनी है, उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अगला है और लास्ट, पर्यावरण अध्ययन क्या है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक विषय है, यानी पर्यावरण अध्ययन का मतलब है कि एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जो पर्यावरण के लिए विभिन्न आयामों का अध्ययन करता है, यानी पर्यावरण को पढ़ने में मदद करता है, उसके अलग अलग डायमेंशंस को कवर करता है। देखिए, पर्यावरण को अगर बचाना है तो पर्यावरण की शिक्षा देनी ज़रूरी है। जब भी आपको पता ही होगा कि आपके कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस या पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट जोड़ा गया, ताकि बच्चों को इस चीज़ से अवगत कराया जा सके और बताया जा सके कि पृथ्वी को बचाना है तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही होगा, क्योंकि जब पढ़ोगे जब भी उसको सेव कर पाओगे।
तो इसी को पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लाइक जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। मैं अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स डालता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, सभी से वीडियो से रिलेटेड मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को आप चेक करिए। पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपडेट नहीं था, रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं आपके लिए रेगुलर अवेलेबल हूँ। रेगुलर पूरा कोर्स सबसे पहले मैं पर्यावरण अध्ययन का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कोर्स चालू कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आप उसे देखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी आप कोर्स को देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट को चेक करिए। नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।